अपनी पुरानी जिंदगियां पीछे छोड़ आए। कुछ ही साल पहले सुधाकर और उनकी पत्नी नौसाध्या के पास शहर में ऊंची पगार वाली नौकरियां थीं, लेकिन वे प्रदूषित शहरी जंगल में रहते हुए थक गए थे, इसलिए देहात का रुख किया। मेरी और मेरी पत्नी की राय एक ही थी, लेकिन अपने परिवार को समझा बुझाकर तैयार करने में हमें काफी वक्त लग गया। निजी तौर पर मुझे शहर छोड़ने का कभी अफसोस नहीं हुआ। एक छोटा सा मुद्दा ये था कि हमें अपने ख्याल और जीवन शैली वाले पड़ोसी नहीं मिले। शहर में हमारा दोस्तों का एक सर्कल था, लेकिन अपने नजरिए वाले दूसरे लोगों का मिलना मुश्किल होता है। शहर वालों की तरह देहात में खुद को ढालने की कोशिश करना शुरू में आसान नहीं था। ज्यादातर समय वे अपने आप में मगन रहते थे, अपनी सस्टेनेबल ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते थे। फिर उनकी मुलाकात अपने जैसे कुछ लोगों से हुई। हमें पता चला कि उन्होंने एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था। संपर्क का सिलसिला शुरू हुआ और हम किसानों और पट्टाधारियों से जुड़े। सुधाकर और नौसाध्या अब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के विक्रम सिंगापुर इलाके में रहते हैं। उनका ऑर्गेनिक फार्म 11 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अपने उगाए फलों से वे पाउडर, चाय और जैम बनाकर बाजार में बेच आते हैं। हम लोग अलग अलग फसल उगाते हैं, यानी जैव विविध खेती। हम एकल फसल नहीं चाहते। हम लोग धान, नारियल और दूसरे पेड़ पौधों वाले खेत में काली मसूर, मकई और मूंगफली भी उगाते हैं। अपनी मधुमक्खियों की बदौलत नियमित रूप से वे शहद भी निकाल लेते हैं। 2 लोगों के लिए इतना कुछ हो जाता है, इसलिए 1 साल पहले उन्होंने अपना माल बेचना शुरू कर दिया, अपनी ऑनलाइन दुकान विवासाइज लाइफ के जरिए। हम दोनों की पढ़ाई मार्केटिंग और सेल्स में है। इससे डायरेक्ट कस्टमर सेल में हमें मदद मिली। थोड़े ही समय में ऑनलाइन दुकान का कस्टमर बेस परिवार और दोस्तों से आगे निकलकर पूरे भारत में फैल गया। जब हमने ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की थी, हमारे पास एक इंस्टाग्राम पेज था और उसमें ऑर्डर आते रहते थे। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, हमने अवारामपू पाउडर, करी पत्ता पाउडर, तुलसी पाउडर और फार्म में जो भी उपलब्ध है वो तमाम नई चीजें जोड़नी शुरू कर दी। वैल्यू एडेड सामान भी देना शुरू किया। इस दंपति का घर पारंपरिक ढंग से बना है। इसमें सिर्फ सस्टेनेबल सामग्री लगी है। इसके कई सकारात्मक असर हैं। दीवारें सीमेंट की नहीं, मिट्टी की बनी हैं, जैसे 300 साल पहले बनती थीं। हमने रेत, चूना, कोयला और गाय का गोबर इस्तेमाल किया। हमारे मकान की छत 300 साल पुरानी तकनीकों के इस्तेमाल से तैयार हुई थी। ना कोई लोहा, ना कंक्रीट। अंदर का तापमान हमेशा आरामदेह रहता है, एसी जैसा, या कहें कि उससे भी अच्छा रहता है। सोलर पैनलों से पर्याप्त बिजली मिल जाती है। इस जोड़े को अपना घर अब सच में घर जैसा लगता है। दरअसल हम लोग ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमरिज्म से पीछा छुड़ाना चाहते थे। हमारे लिए सस्टेनेबल ऑर्गेनिक खेती जीने का एक वैकल्पिक तरीका है। सुधाकर और नौसाध्या ने शहर छोड़कर कुदरत के बीच घुल मिलकर रहना तय किया था। उनकी कोशिशें रंग लाईं।